हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ये जो सरफेस एरिया क्यों बोलते हैं इसको सरफेस एरिया, उससे पहले आपको 2D और 3D जानना होगा। 2D क्या होता है? जिसमें 2 डायमेंशन होती हैं, उस फिगर को हम 2D फिगर कहते हैं, यानी जिसमें लेंथ और ब्रेथ होगी। और सरफेस एरिया उन चीज़ों को निकालते हैं जो 3D फिगर होती हैं, मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। जैसे एक रूम देखो, जहाँ आप बैठे हो उस रूम को देखो, वो 3D फिगर है। उसमें लेंथ है, जहाँ पर आप बैठे हो लेंथ है, ब्रेथ है, और दीवारें लगी हुई हैं आपके चारों तरफ, वो क्या है? ऊंचाई है, मतलब उसमें हाइट है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसमें तीनों चीज़ हैं, इसलिए वो 3D फिगर है। ठीक है, तो 3D फिगर के लिए ही हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं सरफेस एरिया। 3D फिगर के लिए ही हम सरफेस एरिया का यूज़ करते हैं। 2D फिगर के लिए केवल एरिया ही होता है, क्योंकि हम उसका पूरा एरिया निकाल सकते हैं। आप ज़मीन खरीदते हो, किस में खरीदते हो? एरिया में, क्योंकि आप ज़मीन खरीद रहे हो, उसकी हाइट नहीं खरीद रहे हो, हवा नहीं खरीद रहे हो, उसकी हवा का नहीं निकाला जा सकता एरिया। तो 3D फिगर में सरफेस एरिया क्यों निकालते हैं, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप देख लो, आप कमरे देखो, अपना कमरा, तो आप कमरे के हवा में से आप जहाँ आप बैठे हो, आप प्लीज़ वहाँ ध्यान देना, इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पर, वहाँ आप जहाँ बैठे हो वहाँ ध्यान दो कि जिस कमरे में आप बैठे हो, आप इस हवा का इस जगह का एरिया निकालने बैठे हो, कोई इसका कोई निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। तो किसका लगा लोगे फिर? जो 3D फिगर की भी बात कर रहे हैं, मान लो कि कमरे की हम बात कर रहे हैं, उस कमरे में जिस सरफेस से वो बना है, वो 3D फिगर जिस सरफेस से बना है, तो उस सरफेस का ही तो हम एरिया निकाल सकते हैं। इसीलिए हम 3D फिगर का एरिया नहीं निकालते, सरफेस का एरिया निकालते हैं। जितनी सरफेस होती है उतनी सरफेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सरफेस का एरिया निकालते हैं, इसलिए बोलते हैं हम सरफेस एरिया। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम उस 3D फिगर में जितनी हवा या पानी या कोई भी चीज़ भरी जा सकती है, उसकी कैपेसिटी, उसका धारिता बोलते हैं ऐसे उसकी कैपेसिटी। ठीक है, जितनी भरी जा सकती है, उसमें हवा या पानी या कोई भी लिक्विड या कोई पदार्थ उसमें भरा जाना है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। कोई प्रॉब्लम इस बात में? आई थिंक नहीं होगी। सरफेस एरिया वॉल्यूम में डिफरेंस क्लियर हो गया? हाँ, 2D फिगर का वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता। कभी भी आप ज़मीन पर पानी नहीं भर सकते हो, क्योंकि ज़मीन पर पानी भरोगे तो पानी फैल जाएगा। ज़मीन का एरिया निकाला जा सकता है, वॉल्यूम नहीं, क्योंकि इसमें हाइट नहीं है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमको हाइट चाहिए होगी भैया। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगी? हाइट। सरफेस एरिया ऐसे बन जाएगा तो 2D 3D फिगर हो जाएगा, तो उसके सरफेस का एरिया निकालेंगे हम फिर। ठीक है, और वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं। तो 3D फिगर का क्या लगा सकता है? सरफेस का एरिया और वॉल्यूम निकाला जा सकता है 3D फिगर का। 2D फिगर का क्या लगा सकता है? पेरीमीटर निकाला जा सकता है 2D फिगर का, और एरिया निकाला जा सकता है। वॉल्यूम उसमें नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें हाइट नहीं होती, पानी या हवा नहीं भरा जा सकता, इसीलिए उसका वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता। किसका? 2D फिगर का। जितनी बातें मैंने बताई उतनी समझ में आ गई होंगी आपकी। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं, इस चैप्टर से पहले की बातें हैं जो मैंने अभी बताई हैं, अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो आप मेरे साथ इस चैप्टर पर कनेक्ट कर पाओगे बहुत ही ईजिली, और समझ में आएगा सब कुछ। अब देखते हैं आगे। तो पहला जो हमारा 3D फिगर लेंगे वो हम लेंगे क्यूबॉइड, मीन्स हिंदी में घनाभ। 3D फिगर का हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं। ये है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लें इसको। 3D फिगर इस 2D फिगर इस वाइट पे बनाना असंभव है। बस हमें लगेगा कि ये 3D फिगर है, बस दिखेगा, ऐसा प्रतीत होगा, बनाया नहीं आ सकता, ये विजुअलाइज होगा बस ये। तो ये लेंथ होती है मान लें, ये वाली ब्रेथ होती है मान लें, और ये वाली हाइट होती है मान लें। तो टोटल सरफेस एरिया TSA, हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, एक बात और बतानी है मुझे कि टोटल सरफेस, अब देखो सरफेस एरिया होंगी तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? अब कोई कमरा है, उसके पास 6 सरफेस होती हैं, 2 ऊपर 4 नीचे, 6 सरफेस हो गई। तो जब भी हम इन 6 सरफेस का एरिया निकालेंगे तो उसे बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। और जब भी हम 4 वॉल्स का निकालेंगे, मतलब छत और ज़मीन, ये समझ लीजिए आप, केवल किसी भी 3D फिगर में और छत और ज़मीन को नहीं लिया जा रहा, रूफ और इस ज़मीन को, सरफेस को, नीचे वाली सरफेस को नहीं लिया जा रहा, तो इसका मतलब हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। और उस ठीक है, और अगर हम छत और ज़मीन दोनों को ले रहे हैं तो इसका मतलब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी 6 क्यूबॉइड में बात करेंगे, तो अगर 6 सरफेस का एरिया बोल रहे हैं या 6 वॉल्स का बोल रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा। मैं इसको 6 सरफेस या 6 वॉल्स कह सकता हूँ। तो एरिया क्या होगा? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये हो गया। समझाता हूँ कैसे।
अपने रूम में आप देखो दीवार को, तो जो ज़मीन है वो किससे बनी है? इसमें तो हाइट होती नहीं है, इसमें क्या होगी? लेंथ और ब्रेथ। छत होगी वो भी इसकी बिल्कुल फोटोस्टेट होती है, तो उसमें भी लेंथ और ब्रेथ होगी, उसमें भी पानी नहीं भरा सकता। तो ये दो सरफेस हो गई एल बी वाली, तो इसका एरिया एल इंटू बी, उसका एरिया एल इंटू बी, छत का एरिया। तो एल इंटू बी और एल इंटू बी 2L इंटू बी, तो इसका मतलब 2LB आ गया। जो ब्रेथ और ये वाली इस पर क्या होगी? ब्रेथ होगी और हाइट होगी। इस लेफ्ट वाली और राइट वाली के पास क्या होगी? आप अपने रूम को देखो, मुझे यहाँ नहीं दिखा सकता मैं इसमें, आपको अपने रूम में इस बात को समझना होगा मेरे साथ। ब्रेथ और हाइट, और लेफ्ट वाली और राइट वाली के लिए भी ब्रेथ और हाइट। तो B इंटू एच इसका एरिया, B इंटू एच इसका एरिया, तो 2BH हो गया 2BH। ऐसे ही इस वाली का सामने वाली, इस वाली का मेरे सामने वाली और इस दीवार का, ये क्या है? L लंबाई से और इंटू हाइट भी तो है इसमें, तो L और H हो गया, तो LH और LH 2LH, तो 2LB 2BH 2H सबको जोड़ देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा एरिया। ठीक, अब आते हैं एरिया 4 वॉल्स अर्थात लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू हाइट, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात। ठीक है, ये कैसे आता है? इसमें ये LB और ये LB नहीं ली गई थी, तो इसमें से 2LB वाली ली नहीं गई है, तो केवल इतना हिस्सा बचा होगा 2BH, यहाँ पर 2BH तो 2H कॉमन ले लिया, L प्लस B बचा है। ऐसा समझ सकते हो भाई, क्योंकि LB नीचे जब मैं क्या बोला, जब भी छत और जमीन को शामिल नहीं करेंगे तब ही लेटरल सरफेस एरिया आएगा। तो अब हमने ये 2LB वाला लिया नहीं है, 2BH और 2HL है, तो यहाँ से 2 और H कॉमन ले लिया, 2 इधर ले लिया, H इधर ले लिया, L इधर ले लिया। एक और तरीका है इसको समझने का कि ये जो हमारा कमरा है रेक्टेंगुलर से बनता है, तो जो जमीन होगी, जमीन उसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका 2 ब्रैकेट में L प्लस B होगा पेरीमीटर। और केवल क्योंकि ये दीवार चाहिए, क्योंकि चारों दीवारें होती हैं किस पर हैं? अरे भैया, जब हम नींव खुदवाते हैं कमरे की या घर की, तो पेरीमीटर भी तो खुदवाते हैं, तो पेरीमीटर की तो हाइट बढ़ जाती है बस केवल कमरे को, चारों दीवारों को निकालने के लिए। चारों दीवार कहाँ खड़ी होती हैं? उसके पेरीमीटर पर। तो पेरीमीटर इंटू क्या खड़ी करवाते हैं इस पर? हाइट। ये होगा हम, इसको मैं कह सकता हूँ पेरीमीटर, सरफेस का पेरीमीटर इंटू हाइट बोल सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से, पेरीमीटर इंटू हाइट भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, अब आती है इसकी डायगोनल दीवार। डायगोनल इसका एल जाएगा यहाँ से, तो डायगोनल बराबर होता है L² प्लस B² प्लस H² अंडर रूट। ये हमारे डायगोनल हो गया हमारा इसका, मतलब सबसे ऊंचे वाले कॉर्नर से लास्ट वाले कॉर्नर तक की लेंथ। अच्छा, अब आती है वॉल्यूम की बात। तो वॉल्यूम आप सबको पता है L इंटू B इंटू H। ये हमारा कीवर्ड कंप्लीट हो गया, इतना नोट करें जल्दी से। अभी क्यूब को देखिए। क्यूब में और कीवर्ड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि कीवर्ड की L, B, H अलग अलग होती हैं, क्यूब की सारी L और B और H सेम हो जाती हैं। तो यहाँ पर मान लें कि A लेंथ है, A ब्रेथ है, A हाइट है, तीनों चीज़ सेम हो गई। आपने क्यूब देखा ही होगा, पासा, डाइस और भी कई चीज़ देखे होंगे आपने। तो अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा? इसकी L भी A है, B भी L है, तो A इंटू A प्लस इसकी, मतलब मैं यहाँ थोड़ा साइड समझा देता हूँ, क्योंकि L भी इसकी A है, B भी इसकी A है और हाइट भी इसकी A है। तो L भी 2A, यहाँ पे अगर हम निकालने बैठते तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL होता नहीं होता पूरा एरिया निकालते तो जब हम इसको करते तो 2A इंटू A² 2A² और 2A², कुल मिला के 2 4 6 6A² आ गया। तो इसका टोटल सरफेस होता है 6A²। समझ में आया कैसे? क्योंकि L और B, H और L और H सब सेम है। अच्छा, कि इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ 6 वॉल्स या 6 सरफेस। किसका? क्यूब का। लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि छत और जमीन नहीं ली जाएगी, केवल 4 वॉल ली जाएंगी। तो इसका मतलब 4A²। इसको आइडेंस समझने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे तो कैसे आ रहा है 4A²। 4 वॉल्स भी बोल सकता है प्रश्न में।
क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, डायगोनल क्या होगा उसका, होता एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता था अंडर रूट में, और क्योंकि यहाँ एल नहीं है, क्या है, ए है, बी भी ए है और एच भी ए है, तो ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, और 3 तो रूट में रह जाएगा और a बाहर आ जाएगा, तो डायगोनल क्या होगा हमारा √3a। समझ में आ रहा होगा आपकी। अब आती है बारी किसकी, वॉल्यूम की। तो L इंटू बी इंटू एच यानी कि A इंटू ए मतलब a³, या मैं ये कहूँ A इंटू ए, ये इसका वॉल्यूम हो गया। इतना नोट करना है। तीसरा है हमारा सिलेंडर यानी हिंदी में बेलन। ये क्या होता है, एक पाइप जैसा फिगर होता है, जैसे हमारा मार्कर, ये सिलेंडर है, बेलन है। इसका सबसे पहले हम जानेंगे कर्व सरफेस एरिया। अब जो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कर्व क्या बोलते हैं। अभी कीबोर्ड और क्यूब में जो साइड की दीवारें थी ना, वो कैसी थी, सीधी थी। इसकी साइड की दीवार कैसी, कर्व उससे बनी है। सरफेस का क्या था, कर्व सरफेस से है, मतलब घुमावदार सरफेस से है, इसलिए इसको हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। बात पकड़ में आ रही है। इसका जो सरफेस है वो साइड वाला वो कर्व्ड है, इसलिए इसको हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। और टोटल कैसा होगा, जो कर्व्ड ये वाला मिला के और जमीन और छत मिलाकर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, जब भी टोटल सरफेस एरिया जमीन और छत शामिल है और लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया है तो उसको जमीन और छत हटा दी गई है। मेरी बात समझ में आ रही है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि यह आप कर्व सरफेस एरिया क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका सरफेस कर्व्ड है। और उसको लेटरल क्यों बोलते हैं, तो 4 दीवाली, लेकिन उसकी जो चारों दीवारें हैं वो लेटरल हैं, ऐसे 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 और ऐसे। इसकी सरफेस पूरी कर्व्ड है, इसलिए इस लेटरल सरफेस एरिया ना बोलकर इसमें क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है देखो, इसका ये काय पर टिका है, आप देखिए इसको, ये सरफेस काय पर टिका है, एक सर्किल पे। तो सर्किल पर अगर मुझे केवल ये दीवारें चाहिए तो ये सब सिलेंडर बनाया गया होगा, तो ये किस पर, सर्किल के सर्कमफेरेंस पर टिका है, सर्कमफेरेंस 2πr पर टिका है। और इस दीवारों का चाहिए मुझे, ये जमीन तो चाहिए नहीं पूरा, ये वाला तो घेरना है नहीं, क्योंकि कर्व से है केवल साइड का आता, ये तो पूरी चाहिए नहीं। सर्किल πr स्क्वायर तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए, सिर्फ ये चीज़ ये खड़ा हुआ हिस्सा। तो ये किस पर खड़ा किया, 2πr, और क्या चीज़ खड़ी कर दी है, h खड़ी कर दी, 2πr इंटू एच, या मैं ये कह सकता हूँ 2πrh। इसको एक और लैंग्वेज में सर्कमफेरेंस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं, 2πr इंटू एच, सरफेस की हाइट। लेकिन किसका सर्कमफेरेंस, जमीन का सरफेस का सर्कमफेरेंस। ठीक हो गया इतना समझ। टोटल सरफेस एरिया मैंने इसे निकाल लूँगा। अब मैंने ये तो निकाल ही चुका है अभी भी आपके सामने, कर्व सरफेस एरिया। तो क्या करूँगा मैं, इस 2πrh जो कि कर्व सरफेस एरिया है, उसमें नीचे वाला जमीन πr स्क्वायर, नीचे वाली ज़मीन और ऊपर वाली ज़मीन सेम होगी, दोनों ये सेम ही होती है। ठीक है, पाइप की तो πr स्क्वायर 2 बार जोड़ दूँगा, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, दोनों तरफ से। तो ये हो जाएगा 2πrh प्लस πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर। यहाँ से आप देख पा रहे हो 2πr कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस, ये इसका होगा TS। अब बारी आती है किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम यहाँ देख लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू πr स्क्वायर h। समझ नहीं आया कैसे, समझाता हूँ। वॉल्यूम मतलब इसमें पानी कितना भरा जाना है, तो ये किस पर टिका है, जमीन पर। तो अगर जमीन पर केवल सिर्फ सर्किल बनना है, ध्यान से देखो, सिर्फ सर्किल बनना है, सर्किल बनना है। अगर हमने इस पानी की 2 बूंद गिराई तो इस पानी पूरे सरफेस को घेर लेगा। अब इस पानी फैल जाएगा बाहर, अगर सरफेस है तो इस पानी पूरे को सरफेस को घेरेगा। देखो सर्किल पे ही तो टिका है भाई मेरे, सर्किल पे ही टिका है। तो सर्किल बनाओ, यहाँ पे बना लिया सर्किल। अब इस पर पानी की बूंदें गिराई या पानी गिराया तो ये सरफेस से फैल जाएगा, पूरी तरह से घेर लेगा। मतलब क्या घेर लिया उसने, πr स्क्वायर घेर लिया। अब मुझे पानी रोकना है तो क्या लगानी पड़ेगी, बाढ़, तो हाइट लगानी पड़ेगी। तो πr स्क्वायर इंटू एच, जितना पानी आ सकता है πr स्क्वायर जमीन को घेरेगा और ऊंचाई को घेरेगा, तो πr स्क्वायर एच। ये हो गया वॉल्यूम। कोई दिक्कत, इसको मैं अन्य भाषा में सरफेस का एरिया ऑफ सरफेस इंटू हाइट भी बोल सकता हूँ। ऐसे आप नोट कर लीजिए।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आ सकता है। होलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन, मतलब सिलेंडर तो है लेकिन वो होलो है, तो उसमें गैप है, जैसे नॉर्मली पाइप आपके यहाँ होते हैं। देखो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस ये लगा, समझदारी से देखना है इसको। इसका टोटल जो कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूरा कैसे होगा, ध्यान में मेरी बात पर, कि एक तो ये बाहर से पूरा 2πr/h। अच्छा एक बात बता दूँ मैं कि मैं सेंटर से लेकर यहाँ तक को बड़ी आर मानता हूँ, और जो छोटा वाले के लिए वो छोटी आर, छोटा जो अंदर से गैप में एक बीच में जो होलो बनना है वो एक अपने आप सेंटर बनना है, तो उसकी आर छोटी आर और बड़े वाले की पूरी आर बड़ी आर, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे बड़े वाले का वो निकालूंगा कर्व सरफेस एरिया, तो 2πr बड़ी वाली आर के हिसाब से, अच्छा एच तो सेम ही रहनी है भाई, एच तो यहाँ से यहाँ तक सेम ही रहनी है दोनों के लिए, तो बड़ी वाली का कर्व सरफेस एरिया प्लस, क्योंकि जब हम हाथ डालेंगे तो इसके अंदर जब हाथ डालेंगे तो हम आराम से सरफेस पे फेर पाएंगे, हाथ टच कर पाएंगे, तो जिस पर टच कर पा रहे हैं तो इसके अंदर टच कर पा रहे हैं, इस वाली के अंदर, तो किस आर के हिसाब से, इस वाली आर के साथ, छोटी आर के हिसाब से, तो 2πr/h। ध्यान देखो छोटी वाली आर से ये वाला सरफेस एरिया, और बड़ी वाली आर से ये बाहर वाला पूरा एस में से, समझ आ गई। तो यहाँ से मैं 2π और h कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा r + r, ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हुआ, टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं, अब आसान है, कर्व सरफेस एरिया तो हम लिखा ले चुके हैं, तो लिख दो एज इट इज 2πh r + r। अच्छा अब ये वाली जमीन ऊपर से प्लस नीचे से, तो πr² बड़े वाले की, तो यानी कि 2πr², भाई पूरा निकालेंगे तो πr² + πr² 2πr² माइनस छोटे वाले का गैप है, भाई जमीन पे जब हाथ लगाएंगे तो यहाँ पे बीच में गैप रह जाएगा, उस गैप को उठाना होगा, 2πr² छोटा वाला। इतने हिस्से से आप देखेंगे 2π कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा r² - r², यहाँ पर एज इट इज 2πh r + r। इस ब्रैकेट को देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट को देखो ध्यान से, दोनों में से r + r तो कॉमन आ ही रहा है, यहाँ पे r + r कैसे समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है कॉमन, r² - r² का मतलब क्या है, r + r और r + r, तो r + r कॉमन आ ही रहा है, और 2π भी कॉमन आ ही रहा है, ठीक है। तो बचेगा क्या क्या बड़े ब्रैकेट में, यहाँ से बचा केवल h, और यहाँ से क्या बचा केवल r - r। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब वॉल्यूम में बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम कैसे निकलेगा इसका, इसकी मेटल का निकलेगा, मेटल का यानी ये वाला हिस्सा, इसकी मेटल का वॉल्यूम निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, पूरे का निकाल दो, यानी कि πr² h - अंदर वाला जो हवा में खाली रह गया है उसका वॉल्यूम πr² h। तो यहाँ से आप देख पा रहेंगे पाई और h तो कॉमन ही आ गया, r² - r, ये इसका वॉल्यूम हो गया मेटल का। अगर वो पूछे सर आप केवल अंदर वाला निकालें, तो केवल अंदर वाला छोटी वाली आर से निकल जाएगा, जरूरत क्या है, और पूरे का पूछे तो पूरे का बड़ी आर से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछेगा किसका, मेटल का, यहाँ रखना इसका मेटल का वॉल्यूम, मेटल मतलब जिससे ये बना है, और प्लास्टिक भी हो सकती है। अब देखो कौन, ये इंपॉर्टेंट है बट इजी है, ये इसकी इस एल का मतलब होता है जो तिरछी वाली ऊंचाई होती है, ये परपेंडिकुलर हाइट और ये रेडियस, ठीक है। तो एल का जो फॉर्मूला होता है वो देखो पहले, एल बराबर यहाँ से निकलता कैसे है, एल क्योंकि ये 90 डिग्री पे बनना है, फिर से देखो एक बार, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, ये बेस का काम कर रही है और ये परपेंडिकुलर का काम कर रही है, इसके सामने की साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो l² बराबर h² + r²। इसका क्या यूज़ है मैं बता रहा हूँ, कहीं पर भी इन दोनों में से तीनों में से कोई दो चीज़ दी होगी तो हम तीसरी निकाल सकते हैं, और जो जरूरत पड़ेगी उसको हम निकाल सकते हैं। ये तिरछी ऊंचाई, ये सीधी परपेंडिकुलर हाइट और ये रेडियस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, इसका भी जो कर्व होता है, बर्थडे के आपने देखी होगी ऊपर से कर्व होती है,
तो उसका जो कर्व होती है किसकी वजह से होती है, वो एल की वजह से। चारों तरफ जो घूमता है वो क्या घूमता है, एल। ठीक है, किस पे, वो देखो पाई आर एल, इसका कर्व सरफेस एरिया बहुत ही सिंपल है। बट एल क्या, एल तकलीफ देगा, एच और आर देगा वो प्रश्न में, क्वेश्चन में एल गायब करेगा। तो एच आर की मदद से हम इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, एल निकालेंगे, और एल यहाँ पुट करेंगे, तब ये फॉर्मूला निकल के कर्व सरफेस एरिया देगा। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया बहुत आसान हो गया। क्यों, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया आ चुका है पाई आर एल। अच्छा, जमीन है, ऊपर तो पॉइंट है, पॉइंट का तो एरिया होता नहीं है, पॉइंट का तो वॉल्यूम होता नहीं है, पॉइंट का सरफेस एरिया भी नहीं होता। क्या हो गया, नीचे वाली जमीन है, बस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, ये हमारा टोटल हो गया वॉल्यूम। बहुत आसान, पाई आर स्क्वायर एच, आपको सिलेंडर का याद है, उसका 1/3 कर दो, वॉल्यूम हो गया, नोट कर। आइए देखें, स्फीयर यानी गोला, वृत्त नहीं, गोला, सर्किल नहीं, स्फीयर मतलब फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। इसकी जो आर होगी कहीं मिनिमम होगी और सरफेस तक होगी, तो हमने मान लिया आर। तो सबसे पहले इसका सरफेस एरिया होता है, पहली बात तो समझ लें, सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, सिर्फ सरफेस एरिया होगा, इसको हम कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं, जिसका जो सरफेस है वो कर्व होता है, तो इसको हम कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं, या केवल सरफेस एरिया बोलेंगे। टोटल सरफेस एरिया इसमें नहीं होता, क्योंकि वो पूरा ही एरिया टोटल सरफेस एरिया ही होता है। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, दो चीज़ होगी इसकी खत्म। लेकिन अगर इसको आधा कर दिया जाए, इस गोले को, स्फीयर को हेमी कर दिया जाए, मतलब हेमिस्फीयर बना दिया जाए, तो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका। क्यों, क्योंकि ये आधा और एक जमीन भी तो है, जिस जमीन पे टिका है, मतलब किस पे टिका है, जमीन पे, पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल पर, और ऊपर से, तो जब पूरे गोले का आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे का सब सर्किल जमीन जिस पर टिका है तो पाई आर स्क्वायर, अर्थात टोटल सरफेस होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये इसका टीएसए हो गया। कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो केवल 2 पाई आर स्क्वायर आ गई। वॉल्यूम पूछेगा तो पाई 2/3 हो गया, 4/3 तो इसका था, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम। अब आ जाते हैं सेल पर, कोष। जब यही बॉल यानी यही स्फीयर खोखला हो जाएगा, उसकी मोटाई का कोई मेटल होगा तब, तो अगर हम सरफेस ये निकालने बैठेंगे तो यही रहेगा, वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा। तो वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम आएगा तो किसका आएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल, मतलब जिससे ये मोटाई बनी हुई है उसका। तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई बड़ी आर का क्यूब, क्योंकि इस पूरे का वॉल्यूम, माइनस 4/3 पाई छोटी आर का क्यूब, क्योंकि इस पूरे वॉल्यूम में से इस छोटे वाले खाली वाले का माइनस कर देंगे तो हाथ में हमारे सिर्फ ये मेटल रह जाएगी। समझ में आ रही होगी आप लोगों की। तो यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये इसका इतना नोट। फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तक जितनी चीज़ें बताई हैं उन सब में, क्यों, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और बड़े में आता है, बड़े मार्क्स में आता है। देखो होता क्या है, इसको हम शंकु का छिन्नक या फ्रस्टम ऑफ कोन ही क्यों कहते हैं, पहले ये समझते हैं। तो क्योंकि ये कोन है, ये इस कोन का सरफेस के पैरेलल कोई ब्लेड लेते हैं या कोई सरफेस लेते हैं, तल लेते हैं, प्लेन लेते हैं, उससे काटते हैं। सरफेस इसके बेस के आधार के पैरेलल कोई बेस लेते हैं या प्लेन लेते हैं, उससे इसे कट करते हैं। तो जब हमें कोई फिगर, वो फिगर प्राप्त होता है, फिगर पाते हैं हम, उस फिगर को हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक। इसका एल ये था, इसकी एच ये थी कोन की, और इसकी आर ये थी। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा, एल ये रहेगी, आर ये रहेगी, एच ये रहेगी, और यहाँ पर आर में डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे छोटी आर थी नहीं, ये छोटा सर्किल इसलिए छोटी आर, बड़ा सर्किल इसलिए बड़ी आर। सबसे पहले एल का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर, बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर।
कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई एल, एल क्या होती है, ये होती है, ध्यान रखना, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस आर, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया तो आ चुका है पाई एल आर प्लस आर। अब इसमें बड़ा सर्किल मतलब पाई आर स्क्वायर, छोटा सर्किल मतलब पाई आर स्क्वायर छोटा वाला जोड़ देंगे, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, एच छोड़ देंगे, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर, फिर से बता रहा हूँ 1/3 पाई एच ब्रैकेट में बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। आया कैसे, समझ में आ चुका होगा। इसका वॉल्यूम निकालना बहुत ही आसान है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है सही फॉर्मूलों को, इसके लिए लेकिन अलग से वीडियो बन सकती है, अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो उसके लिए बनाई जा सकती है, सारे फॉर्मूले ड्राइव हो सकते हैं। बट उससे पहले आप इतना नोट करें, समझें।